कोरोना के इस संकट में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ कोरोना वॉरियर्स की तरह जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा कर रहे हैं। तो उसके उलट शाहजहांपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे मेडिकल पेशे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना शाहजहांपुर के निजी मेडिकल अस्पताल की है, जहां अस्पताल प्रबंधन ने एक 80 साल के बुजुर्ग को बंधक बना लिया है। वजह थी बुजुर्ग के पास बिल के पैसों का ना होना। दरअसल 80 साल के लक्ष्मी नारायण राजगढ़ जिले से अपना इलाज कराने के लिए शाहजहांपुर के सिटी अस्पताल में आए थे। बुजुर्ग के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होते ही 6,000 रुपए और उसके बाद 5,000 रुपए जमा करवा चुके हैं। ठीक होने के बाद जब डिस्चार्ज होने लगे तो इन्हें 11,270 रुपए और जमा करवाने को कहा गया, जिस पर बुजुर्ग ने पैसा होने की बात कही तो अस्पताल प्रबंधन ने उनको छुट्टी देने से मना कर दिया और बेड से उनके हाथ पैर बांध दिए और अब खाने को भी नहीं दिया जा रहा है। पिछले रविवार से इन्हें हाथ पैर बांधकर अस्पताल में रखा गया है और अब इनकी बेटी को भी यहां से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। वृद्ध पिता को लेकर आई शीला बाई के मुताबिक जितने रुपए थे उतने लाकर दे दिए, अब हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं अस्पतालों के अन्य मरीजों ने भी बुजुर्ग और उसकी बेटी के आरोपों की पुष्टि की है। मरीजों के आरोपों का अस्पताल प्रबंधन ने खंडन किया। प्रबंधन के मुताबिक मरीज कई बार सुसाइड की कोशिश कर चुका है, जिस कारण उसके हाथ पैर बांधे गए। सोमवार के दिन से तो नहीं है, हम तो रविवार के दिन खाई थी। मतलब लगभग कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। तो फिर इनको आप घर जाना चाहते हो तो घर क्यों नहीं जाने देते? पैसे कारण नहीं जाने दे रही। मरीज भर्ती है, इनके साथ क्या क्या समस्या आई? ये पैसा के चक्कर में वो इनको खींच के लाया मांस पर और पैसा मांग रही था। हम मौका पर पानी पिलाए इनको बस। हाँ। फिर इनको खाना वाना खिलाया कि नहीं अभी तक? अभी तक नहीं खिलाया। कितने दिन हो गए इनको खाना खिलाया को? 2-3 दिन हो गए। ऐसा। मनोज जैन, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, ये कैसा अस्पताल है और इस अस्पताल का कैसा ये इलाज है? अगर मरीज सुसाइड की कोशिश भी कर रहा है तो क्या जीवन भर उसे यूं ही बांध कर रखा जाएगा? क्या घर भी नहीं जाने दे रहे, डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे हैं? तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें राजगढ़ की हैं। राजगढ़ में सिटी अस्पताल नाम के एक अस्पताल में एक बुजुर्ग जो 80 साल के बुजुर्ग हैं, सुपर सीनियर सिटीजन हैं, वो यहां पर पहुंचे और अपना इलाज करा रहे थे। लेकिन देखिए उनके हाथ पांव बेड से बांध दिए गए हैं और उसकी वजह हम आपको बताते हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि राजगढ़ के रहने वाले ये बुजुर्ग अपना इलाज कराने के लिए शाहजहांपुर पहुंचे थे और शाहजहांपुर के सिटी अस्पताल में उनको बंधक बना लिया गया। सुनिए जरा। को मरीज को झटके आ रहे हो या मिर्गी के झटके हो या आत्महत्या की कोशिशों का मरीज हो, मानसिक रूप से बार बार आत्महत्या के लिए ट्राई कर चुका हो, ऐसी अगर कोई हिस्ट्री रही है तो इवन तो हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों को भी बांधना गलत है। ये अमानवीय है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। तो ये आप सुन रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया गलत है, इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मरीज को बांध कर रखा गया। देखिए उनके हाथ पांव दोनों बांध कर रखे गए। 80 साल के ये बुजुर्ग हैं, नाम इनका लक्ष्मी नारायण, राजगढ़ के रहने वाले, शाहजहांपुर में इलाज कराने के लिए आए थे। अब तक 11,000 रुपए इलाज के नाम पर अस्पताल को दे चुके हैं। अस्पताल 11,270 रुपए और मांग रहा है और पैसे नहीं देने पर मरीज को बंधक बना लिया गया है। मनोज जैन, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़ रहे हैं। मनोज जी, कैसा अस्पताल है? सीधा सवाल यह है कि अगर वाकई सुसाइड करने पर बार बार कोशिशें कर भी रहे हैं सुसाइड करने की बुजुर्ग मरीज, तो भी क्या जीवन भर उनको अस्पताल में यूं बांध कर रखा जाएगा? घर क्यों नहीं जाने दे रहे? जी, पूरा मामला यह है कि जो बुजुर्ग हैं ये इस अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने अपने इलाज के दौरान 11,000 रुपए इस अस्पताल को फीस के तौर पर भर भी दिए। 11,240 रुपए की राशि और बकाया थी। इन बुजुर्ग से वो राशि चुकाने के लिए कहा गया, लेकिन कोरोना का समय चल रहा है, इनके पास वो राशि भरने के लिए नहीं थी। इन्होंने अस्पताल प्रबंधन को बताया कि अब यह राशि मैं नहीं भर सकता हूं, तो अस्पताल प्रबंधन ने इनको बेड से इनके हाथ पैर बांध दिए ताकि बुजुर्ग कहीं नहीं जा सके। और इनकी जो एक बेटी थी इनके साथ थी, उससे कह दिया कि आप रुपए लेकर यहाँ का बिल भर दीजिए, उसके बाद अपने बुजुर्ग को ले जाइए।
अब तक इस बारे में सीएमएचओ, जिला स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन ने कोई कार्रवाई की? शिकायत पहुंची या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये जो बुजुर्ग हैं और इनकी जो बेटी है, राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं, वो शाजापुर में अपना उपचार कराने के लिए आए थे। ये ग्रामीण क्षेत्र से हैं और चूंकि दोनों एक गरीब परिवार से हैं, इनकी बेटी भी जो है बिल्कुल इस तरह से नजर आई कि हमारी मदद कौन करेगा। हमने जब उनसे कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, तो उनको एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि रुपए के उसमें अस्पताल प्रबंधन हम पे कोई कार्रवाई कर दे। इस तरह से वो शिकायत करने में भी डर रहे थे। तो यानी अब तक प्रशासन के पास ये खबर तक नहीं पहुंची? देखिए, मीडिया के माध्यम से प्रशासन को खबर हो चुकी है। हमने इस मामले में सीएमएचओ की बाइट भी की है, वो भी कह रहे हैं कि आम आदमी है, तो प्रशासन को स्वतः इस मामले में पूरे में संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, ये निश्चित दिखाई दे रही है कि बुजुर्ग के हाथ पर बांधे गए हैं। वो सामान्य तौर पर बीमार थे, वो कोई ऐसे मानसिक तौर पर बीमार नहीं थे कि जिससे उनके हाथ पर बांध कर रखा जा सके। इसलिए इनको निश्चित है कि इनको उस पर प्रशासन को इस मामले में कार्रवाई करना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज जैन, जी मीडिया संवाददाता, शाजापुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। अस्पताल प्रबंधन का अमानवीय चेहरा देखिए। 80 साल के बुजुर्ग हैं, बीमार हुए तो राजगढ़ के अंदरूनी इलाके से, ग्रामीण इलाके से शाजापुर के अस्पताल में इलाज कराने आए। निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन वहां 11,000 रुपए अब तक ये गरीब अस्पताल को दे चुके हैं। अभी 11,270 रुपए का और बिल बताया जा रहा है और उससे पहले डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। और तो और मरीज को बंधक बनाकर रख लिया, हाथ पैर बांध कर रखे, और ये कहा जा रहा है कि मरीज बार बार सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसके हाथ पांव बांधे गए हैं। उधर जो सीएमएचओ हैं वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के भी साफ साफ निर्देश हैं कि इस तरह के केसेस में भी ये बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी मरीज के हाथ पांव नहीं बांधे जा सकते हैं। जानवरों की तरह बांधकर एक 80 साल के बुजुर्ग को रखा गया है। तो कोरोना काल में एक तरफ जहां डॉक्टर्स, अस्पताल पूरी शिद्दत से मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं, लोगों को कोरोना से बचा रहे हैं, दूसरी तरफ एक निजी अस्पताल का ये चेहरा, ये रवैया सोचने पर मजबूर करता है।